हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की अभी तक कोई भी कंफर्म डेट नहीं आई है और बहुत सारे स्टूडेंट बड़े टेंशन में हैं कि इसका क्या होना है, आगे जाएगा नहीं जाएगा, अभी होना है। तो इससे ना सब स्टूडेंट बड़े डिस्टर्ब हो रखे हैं, क्योंकि ये जेन्युइन है कि आप ऐसी कोई खबर आ रही है और उसमें कोई कंफर्मेशन वाली बात नहीं है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चलेगी। तो देखिए, मैंने जहाँ से ये सारी चीज़ें देखी हैं और मैं अपने आप को भी वहाँ पे रख के देखती हूँ, तो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है वो 26 और 27 अक्टूबर को होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। आरओ एरो एग्ज़ाम का क्या अपडेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो रहने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आएगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और मैं जो भी अपडेट डालूंगी वो सही ही डालूंगी, क्योंकि बुमराह करना और व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। क्योंकि यदि व्यूज़ ही लेना होता तो इस चैनल पे नहीं करती, क्योंकि जो चैनल मेरा इतना ग्रोइंग है उस पर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट है, जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए और हम इस एग्ज़ाम को दे लें। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि यदि एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम मेंस ही करें हो, या फिर अभी एग्ज़ाम हो जाता है या फिर दिसंबर में भी होता है और जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है तो उनको कोई भी टेंशन नहीं हो, क्योंकि वो जो स्टूडेंट हैं वो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे, तो हमें जो मई में है वो वहाँ पे दिक्कत क्रिएट ना करे वो एग्ज़ाम बीच में आके। क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आता है तो उसके 1 या 2 महीने पहले हमें उसी को डेडिकेट करना पड़ता है, चाहे हम कितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट हो। लेकिन स्टेट पीसीएस जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसका पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट पीसीएस की करंट अफेयर, स्टेट पीसीएस की जो भी स्पेशल उनकी जीके होती है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे पढ़नी होती हैं। तो बात यही है कि हमारा नियर अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जिस तरीके से मार्च से आज अक्टूबर आ गया, उसी तरीके से अक्टूबर से मई आ जाएगा और यूपीएससी वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। और अब मैं बात करने वाली हूँ कि यूपी पीसीएस की जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी खबर फैल रही है। मैंने अपने कमेंट्स में देखे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि जबकि मैं खुद इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं थी कि यार ये खबर कहाँ से आ गई कि ये जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा या फिर उसमें होगा। यदि ये मार्च अप्रैल में जाता है तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट होने वाली है। क्योंकि देखिए, मई में फिर हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली वो क्रिएट होगी। और अभी जो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये सब के दिमाग में टेंशन है। क्योंकि न्यूज़पेपर में कंटिन्यू वही छप रहा है कि 26 27 अक्टूबर को होगा, 2 शिफ्टों में पेपर होगा, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत आएगी। और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चली आ रही है और आयोग का और शासन की तरफ से ऐसा कोई भी अभी कंफर्मेशन वाला नोटिस नहीं आया है जैसे कि स्टूडेंट को कंफर्म हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम हमें देना है। दिक्कत किसको हो रही है? स्टूडेंट को हो रही है। तो कम से कम किसी भी चीज़ का, अब एक बात बताओ, आपको यदि अभी अक्टूबर में नहीं कराना है और आपका नहीं हुआ है अरेंजमेंट, तो आपको एक नोटिस दे देना चाहिए। 20 दिन में क्या अरेंजमेंट हो जाएगा? आप खुद सोचिए ये चीज़ें। क्योंकि स्टूडेंट क्या करेंगे? बेचारे तैयारी करते रहेंगे। और जो स्टूडेंट ये भी सोच रहे कि यार मेरी नहीं हो रही, मैं तो बस पीसीएस की ही कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस की कर रहा हूँ, यदि थोड़ा-सा आगे चले जाए, सबके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी उस चीज़ को एन्जॉय करे। किसी की शादी आ रही होगी, कोई फेस्टिवल को एन्जॉय करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना? तो थोड़ा-सा रिलैक्स मूड में वो स्टूडेंट रहे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सब अब अपना क्या है, अपन यहाँ पे आके बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे होगी। कोई हमारी बातें सुन लेता है कि हाँ भाई चलो, हमें थोड़ी शांति मिली है, पर न्यूज़पेपर में तो ये आ रहा है। अब न्यूज़पेपर वाले बार-बार क्यों छाप रहे हैं वो तो वही जाने। देन जब मार्च में एग्ज़ाम हो रहा था यूपी पीसीएस का, तब भी आपको पता है कि न्यूज़पेपर वाले यही डाल रहे थे कि मार्च में एग्ज़ाम है, मार्च में एग्ज़ाम है। देन जैसे आयोग की तरफ से नोटिस आया, उन्होंने तुरंत दूसरे दिन छाप के दिखा दिया कि या पोस्टपोन्ड हो गया एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे चलती रहेंगी। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ 100% कन्फर्मेशन के साथ कि जो एग्ज़ाम है वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 27 अक्टूबर को नहीं होगा गाइस, बिल्कुल नहीं होगा। ये आप बात लिख के ले लेना। अब आप कोई नेगेटिव कमेंट भी करेगा, कोई यहाँ पे आएगा कि आपको कैसे पता है, तो आप खुद टाइम पे देख लेना कि 27 अक्टूबर को होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। ठीक है, ये या तो दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में नहीं होगा या फरवरी मार्च में जा सकता है, जो हम जैसे स्टूडेंट के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। आरओ एरो एग्जाम की बात करेंगे तो यदि ये सोच रहे हैं कि भाई आरओ एरो एग्जाम जो कराएंगे उसमें कितने स्टूडेंट हैं, 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं
और 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का एक शिफ्ट में कराना है डिफिकल्ट, हम मानते हैं, तो उसको 2 शिफ्ट में करा रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि आरओ एरो एग्जाम की हम 2 शिफ्ट में करा रहे हैं और जब फरवरी में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे लीक हो गया था और लीक को हटाने के लिए हम 2 शिफ्ट में करेंगे। अब एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कि 2 शिफ्ट में करने के बाद भी एग्जाम मतलब लीक ना हो या फिर फर्जीवाड़ा ना हो? वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, ये बात तो आप लिख के ले लो। लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसा थोड़ी ना होता है कि को ये चीज़ें याद रखनी है कि जो आरओ और एआरओ वाले एग्जाम में इतने ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से यहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर होगा। लेकिन आयोग ने ये भी नोटिस दिया था कि यूपी पीसीएस वाला भी 26 और 27 को होगा, तो उसी रिगार्डिंग ये सारी बातें हो रही हैं कि भाई यूपी पीसीएस तो बड़ा अलग एग्जाम है ना, इसमें 2 शिफ्ट में कराने की क्या जरूरत थी, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ें होंगी। तो आप खुद सोचिए कि किसी में इजी भी आता है, किसी में टफ होता है, तो भाई घाटा किसका है? घाटा हमारा ही है ना। तो ये सारी चीज़ें जा जाके सब ट्वीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, बट आयोग तो अपनी जो करेगा वही करना है, उनको जो करना है। लेकिन उन तक बातें पहुंच रही हैं, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, शायद स्टूडेंट के हित में ही कोई चीज़ें करें, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी बना के रखनी है, पढ़ाई को आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं देना है। आपका जो शेड्यूल है कि मेरे को दिन में इतना घंटे पढ़ाई करनी है, ये मेरा टारगेट है। और टारगेट देखो, घंटे पढ़ाई करना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अपने डेली का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना अलग बात हो जाती है। तब उसमें फिर चाहे कितना भी टाइम लगे, कितने भी घंटे लगे, क्योंकि हम यदि किसी भी टाइम को ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं तो बहुत ही अपने लिए बेनिफिशियल होता है और हम उस टारगेट को कंप्लीट कर पाते हैं। सबने अपना जो घटना चक्कर है उसका रिवीजन चल रहा होगा, मैं मानती हूँ, जो मेरे पास पूरा लकन है उसको लग गए होंगे और पूरी तरीके से कर रहे होंगे। अभी आई दृष्टि आ चुकी है, आप आई दृष्टि को भी घोट के पी जाओगे, 2 से 3 बार अच्छे से उसको कर लीजिए, भाई आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जिसको पेपर लीक, फर्जीवाड़ा, ये सारी चीजें करनी है ना, वो बेशक करवाता रहे, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो कभी खराब नहीं जाएगी। आप अपना सिलेक्शन श्योर आप अपना लेके जाओगे, क्योंकि आप पीसीएस के स्टूडेंट हो, आप एक सिविल एस्पेरेंट हो, आपको पता है कि एक सिविल एस्पेरेंट के क्या थॉट होते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है ना। फर्जीवाड़ा करने से, पेपर को लीक करवाने से इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें मेंस भी होगा, कब तक कहाँ तक कर लोगे, इसमें इंटरव्यू भी होता है ना। और आरओ की बात करें तो उसमें वही चीजें होती हैं, का एक मेंस होगा। उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। मैं आपको बार बार वीडियो में इसलिए आगे कहती हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियो पे जाके तो दोबारा देखोगे नहीं मोटिवेट होने के लिए, और एक इनर मोटिवेट भी होता है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए कोई भी किसी भी चीज को देख रहा है ना, चाहे मैं भी किसी भी अच्छे टीचर की वीडियो देखती हूँ, तो मेरे अंदर ना एक तुरंत ये आता है कि अरे यार नहीं पढ़ना है, सब चीजें साइड में पढ़ना है। तो आपको ना ये चीजें बड़ी हेल्प करती हैं कि कोई भी आपके सामने, आप किसी की भी वीडियो देखते हैं, कोई भी आपको मोटिवेट करता है, तो आप तुरंत ये सोचते हो कि नहीं यार, सब पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें सिलेक्शन लेना है, हम इसीलिए तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? दिखावे के लिए कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दुनिया को दिखाने के लिए हमें क्यों करना है? क्योंकि वो चीज़ें हमें अपने लिए करनी है। तो मॉम डैड को दिखा के आप पढ़ाई कर रहे हो, ये ऐसा तो कर ही नहीं सकते भाई। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपका अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो आप ऑब्वियसली मेहनत करोगे। तो मैं यही कहती हूँ कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। जितनी भी आपकी करंट अफेयर है, जितने भी आपकी टेस्ट सीरीज हैं, ये नहीं है कि बाद में आपको पछतावा एग्जाम होने के बाद कि अरे यार इतनी टेस्ट सीरीज थी, उनको मैं लगा ही नहीं पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज डेली एक लगाइए, सीसैट पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 महीने का टाइम है। दिसंबर में भी एग्जाम होता है तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और यदि फरवरी में भी जाता है तो भी ज़्यादा दूर नहीं है। मैं यही कहूँगी एग्जाम होना है, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा के रखना। जैसे भी आपके माइंड में क्वेरी हो, जैसे भी आपके मन में क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ वो अपनी जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट में डाल देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट उन्हीं टॉपिकों को उठा के और आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। क्योंकि हम जब भी वीडियो लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके लेके आते हैं, जो भी सही अपडेशन होती है वहीं आपके साथ शेयर करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके। टेस्ट सीरीज डेली लगाते रहिए और उनका फुल एनालिसिस कीजिए, उसमें टाइम लगता है। वीक में कम से कम 3 तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। डे बाय डे आप कर सकते हो, एक दिन जीएस का लगा लो, उस दिन उसका एनालिसिस कर लो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर आप अपने सी सेट पे लगा सकते हो, और सी सेट के आप 2 टेस्ट लगा सकते हो वीक में, और जीएस के आप 3 लगा सकते हो। जब भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा हूँ तो आप बाहर जाके घूम के आ सकते हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। कोई भी आप जाके बाहर किसी को मूवी देखना पसंद
पसंद है, किसी को इवनिंग में वॉकिंग करना पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि हम चारों दीवारों के अंदर बंद रहें, हम नींद भी कम लें, हम रात को 2 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस मैं अपने आप पे अप्लाई कर चुकी हूँ। जो कोई कारगर नहीं था, जो जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करते हैं वहीं ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। वहीं क्योंकि हेल्थ इश्यू होने लगते हैं यदि आप अदर टाइम सो रहे हो, किसी टाइम उठ रहे हो, किसी टाइम पढ़ रहे हो, किसी टाइम खा रहे हो, तो वो सारा शेड्यूल आपका खराब हो रहा है। तो उस शेड्यूल को खराब नहीं करना है। जैसे जैसे आपको मॉर्निंग 6 बजे भी उठते हो, थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर 7 बजे आप अपने उठ के पढ़ने लग जाइए। उसके बाद 10-11 बजे तक आराम से पढ़िए। बीच में थोड़ा 15 मिनट का ब्रेकफास्ट टाइम ले लेना। उसके बाद आप अपना लंच ले लेना। दिन में भी 1 घंटे की आप आराम से नींद ले सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में थोड़ी अपने चाय कॉफ़ी लेके बैठ के फिर पढ़ लेना, और फिर इवनिंग में थोड़ा वॉकिंग करके आ जाना। देन उसके बाद डिनर कर लेना। आधे घंटे डिनर के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कर लेना, या फिर कुछ ऐसी चाय कॉफ़ी ले लेना जिससे कि आपको नींद नहीं आए, और 3 या 3.5 घंटे आप आफ्टर डिनर भी आराम से पढ़ के 12:30-1 बजे तक आराम से सो जाइए, फिर 6 बजे उठ जाइए। तो 5-6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है एक स्टूडेंट के लिए। अब आप ये सोचो कि यार मेरे को 8 घंटे या 10 घंटे की नींद लेनी है, दिन में भी 3 घंटे सोना है और रात को भी मैं पूरे 7 घंटे सोऊंगा, तो वो करोगे तो आप सीरियस स्टूडेंट नहीं है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई है क्योंकि ये इसी तरीके से मैं फॉलो कर रही हूँ और एकदम सही है, ना कोई हेल्थ इश्यू होते हैं। आराम से आपकी पढ़ाई हो जाती है, आपकी क्लासें हो जाती हैं, और हमें फालतू की और चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है कि हमें मोबाइल वाली बात तो बताई नहीं है कि आप मोबाइल में स्क्रॉल करो, ये करो। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे फॉलोवर है, लेकिन मैंने उसको लॉक करके बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है। हम कभी भी ओपन करते हैं तो कोई चीज़ हमें इतना कंट्रोल कर लेती है कि हम उस चीज़ पे कुछ नहीं कर पाते। तो मैं उसको रखती नहीं अपने फ़ोन में। यहाँ पे यूट्यूब भी मैं 1-2 दिन में ओपन करती हूँ, ताकि मैं कोई लेटेस्ट अपडेट, या फिर रात को सोते टाइम देखती हूँ कि कोई ऐसी नई अपडेट आई है, या फिर मेरे को जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए तो मैं डालती हूँ, या अपनी वीडियोज़ होती हैं वो आप तक शेयर करती हूँ। देन इतना टाइम होता ही नहीं है, क्लासेस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और उनको फिर रात को रिवीजन करना होता है, टेस्ट लगाने होते हैं, तो ये सारा टाइम इतना निकल जाता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ना? तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप को कंट्रोल करके चलनी है, मैनेज करके चलनी है, तो आपका कैसे नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये टेंशन मत लेना कि हमारा अभी एग्जाम आ गया और कोई कंफर्मेशन नोटिस नहीं है। तो एग्जाम आपका जो पीसीएस वाला है वो तो पोस्टपोन्ड हो रहा है, और अभी जो नोटिस है वो 2-4 दिन में या 1-2 दिन में आ जाएगा। 8 से 10 तारीख तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन तब तक अपना डेली का मिनिमम 5 घंटे तो आपको देने ही है, मैक्सिमम आप अपनी लिमिट के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। बाय।